तो दोस्तों, वेलकम टू द विद्या ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि 18 दिसंबर को आपका पेपर है। अब तो क्या है, 2 ही दिन बचे हैं, ठीक है ना? क्योंकि उसके बाद में क्या है, आपको क्या करना, एडमिट कार्ड आपका सभी का आ ही गया होगा लगभग। कुछ बच्चों का एक आध का नहीं होगा, तो कल 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 में क्या है, सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है ना? और इसी तैयारी को देखते हुए हमने क्या है, मैथ की एक सीरीज स्टार्ट की है। मैंने बताया था आपको, शुरू में बताया था कि क्या है, 10 चैप्टरों की क्या है 10 दिन में तैयारी कराई जाएगी। तो ये इससे क्या है, इसी सीरीज में हमारा जो आज का चैप्टर है वो 10वां चैप्टर है, ठीक है ना? कौन सा चैप्टर है हमारा? 10वां चैप्टर है। इससे पहले 9 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो आराम से देख सकता है। लगभग क्या है, 25 मिनट आधा घंटे की वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में क्या है, लगभग 15 से 20 सवाल का है, वो सॉरी, लगभग 12 से 15 सवाल, कब किसी किसी में 18 सवाल तक कराए गए हैं। प्रत्येक क्या है, प्रत्येक तरीके का सवाल उसमें दिया गया है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि मतलब क्या है, कोई भी सवाल रिपीट हो के दिया गया हो। तो इस तरीके से प्रत्येक चैप्टर को क्या है, हम कराते हुए चले हैं। तो आज हमारा 10वां चैप्टर है। इसके बाद में हमारी जो आएगी, जो कल क्लास आएगी, वो क्या है, मैराथन क्लास आएगी। कम से कम 1.5 या 2 घंटे की मैराथन मैराथन क्लास होगी, ठीक है ना? उसे देख कर जाएं। इससे क्या है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या है, अप होगा, ठीक है ना? और बढ़ेगा। और वो इस तरीके की क्लास होगी कि आप ऐसा पेपर में जाके ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ, हमने कुछ क्या है, बहुत अच्छा, मतलब क्या है, कुछ पढ़ा है और उससे संबंधित क्या है, बहुत अच्छे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना? और वो मैराथन में क्या है, आज की वीडियो देखकर ही बनाऊंगा। यदि इस वीडियो को अच्छे लाइक कमेंट्स मिले मेरे लिए, ठीक है ना, इस वीडियो के लिए, और अच्छे से अच्छे क्या है, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना? तो तभी इसको क्या है, मैं बनाऊंगा। यदि क्या है, सब्सक्राइब कर ले, क्या कर लोगे तो क्या होगा कि आपके लिए तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि कुछ टाइम बाद नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपका टाइम निकल जाएगा, तो इससे क्या है, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, लाइक कर लें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये चैप्टर दे रखा है हमारा। इस चैप्टर का नाम है मापन एवं क्षेत्रमिति। मापन एवं क्षेत्रमिति जिसमें दे रखा है हमारे लिए, सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, 1 फुट, ये बोल रहा है 1 फुट 30.4 सेंटीमीटर के बराबर हो तो 1 वर्ग फुट लगभग कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि 1 फुट 30.4 सेंटीमीटर के बराबर हो तो 1 वर्ग फुट लगभग कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये ज्ञात करना है। तो देखो, जब 1 फुट 30.4 सेंटीमीटर के बराबर है तो 1 वर्ग फुट का मतलब होता है स्क्वायर करना। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। तो 30.4 है, तो हम क्या है, 30.4 और 30.4 की गुणा कर देंगे तो हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? तो वर्ग फुट का मतलब क्या होता है, किसी संख्या का स्क्वायर कर देना, यानी कि संख्या की संख्या से ही गुणा कर देना। क्या निकल आता है हमारा? वर्ग में निकल आता है, वर्ग में आंसर निकल आता है, ठीक है ना? अर्थात क्या है, तो हमारे लिए क्या है, 1 फुट बराबर 30.4 दे रखा है। तो इसकी 30.4 और 30.4 की जब आप गुणा करेंगे तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 924.16। 924.16 जब आपकी गुणा करेंगे इसकी, तो जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 924.16। आप क्या है, अपनी गुणा करके देख सकते हो, ठीक है? तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 924.16, 924.16 पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है हमारे लिए, 924.16। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 13.34 मीटर, 5.68 मीटर गुणा 2.50 मीटर की एक हौज में पानी की तौल क्या होगी? और आंसर आना आना चाहिए हमारा किलोग्राम में। आंसर किस में आना चाहिए? किलोग्राम में, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को आपको करना है और वो मैं बता रहा हूँ किस तरीके से करना है, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को क्या है, आंसर प्रत्येक बच्चे का क्या है, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको कम से कम इतनी मेहनत तो बनती है कि क्या है, आप अपनी कॉपी पेन उठाकर बैठा करें, जिससे क्या है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है ना? क्योंकि आप अपने लिए मेहनत करें, ना कि मैं अपने लिए, ठीक है ना? मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? आ रहा है समझ में ना? तो इसमें क्या कर सकते हो आप, मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। देखो, सबसे पहले क्या है, 13.43 और 5.68, इन दोनों नंबरों की गुणा करनी है। जो गुणा आए, ठीक है ना, कोई गुणा आएगी निकल के आपकी, उस गुणा की क्या है, जो गुणा जो आंसर आए
उसकी क्या है 2.50 से क्या है और गुणा कर देना, ठीक है ना। फिर क्या है, सबसे पहले इस नंबर 13.43, फिर उसके बाद में 5.68 की गुणा करनी है, फिर जो गुणा करके आंसर आए उस आंसर की 2.50 से और गुणा कर देनी है, ठीक ना। ऐसा करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर की 1000 से और गुणा करनी है आपके लिए, क्योंकि क्या है घन मीटर से हमें क्या है किलोग्राम में बनाना है, इसलिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो इस तरीके से ये काम करके, ठीक है, जितना मैंने बताया वो काम करके क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर छठे नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर क्या है नंबर डाल के लिख सकते हो, ठीक है। तो इतना काम आप करना है। तो मुझे देखता हूँ मैं कौन कौन कमेंट करता है, कौन कौन किस हिसाब से क्या तैयारी कर रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन। अब देखो मैं आपके लिए इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, और ये चैप्टर इतना आता है, इतना आता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको ये क्या है पूरी वीडियो देखनी है। अगर यदि नहीं देख पाते हो तो अभी मत देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर देख रहे हो तो पूरी वीडियो देखना, क्योंकि इसमें आपको क्या है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन फंसने वाले हैं, फिर ठीक है ना। फिर बाद में मत कहना कि हमारे का ये नहीं फंसा, ये ही नहीं फंसा, ठीक है ना। तो इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आराम से बैठ के क्या है आप देखना इन सभी क्वेश्चनों को। तो देखो ये बोल रहा है 7वां क्वेश्चन, एक नहर की लंबाई 18 मील है। एक नहर है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 18 मील दे रखी है। इसकी लंबाई किलोमीटर में बदलें। हमारे लिए क्या करना है, इसकी जो लंबाई है वो किलोमीटर में ज्ञात करनी है। किस में ज्ञात करनी है, किलोमीटर में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है मील में और आंसर पूछा है किलोमीटर में। तो आपको पता होना चाहिए 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं। तो 1 मील में जो किलोमीटर होते हैं वो होते हैं 1.61। कितने होते हैं, 1.61 किलोमीटर। 1 मील बराबर कितना होता है, 1.61 किलोमीटर। तो हम क्या करें, 18 से यदि 1.61 की गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं गुणा 18 की 1.61 में, तो 18 एकम 18 के 8 हासिल 1, 18 छिक 108 और 109 हासिल 10, 18 एकम 18 और 10 28, कितना हो गया 28, ठीक है। अब पॉइंट देखते हैं, देखो पॉइंट कितने के बाद है, एक और एक, दो, दो के बाद पॉइंट है, राइट हैंड से गिनते हैं, ठीक है। तो दो के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे तो आंसर बनेगा 28.98। क्या बनेगा, 28.98। और किस में बनेगा अब ये आंसर, किलोमीटर में, क्योंकि वो क्या है मील से किलोमीटर में क्या है चेंज करा रहा है। तो अब कोई भी क्वेश्चन यदि आपको इस तरीके का आ जाए तो हमेशा क्या है मील से किलोमीटर में चेंज कराए, तो वो क्या है उससे क्या है आपको हमेशा क्या है 1.61 से गुणा कर देनी है उस नंबर की, ठीक है ना। तो देखते हैं हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 28.98। 28.98 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखो यदि क्या है आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्यों कम समझ में आ रहा है, क्योंकि क्या है आपने क्या है सरस्वती का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक हम क्या है सरस्वती से प्रे नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक क्या है हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और ध्यान करने का मतलब है एक बार क्या है लाइक कर दें, ठीक है ना, उसका मतलब क्या है आप थंब दे के क्या है सरस्वती का ध्यान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पक्का समझ में आएगा, आई समझो ना। अगर ना आए तब कमेंट बॉक्स में कहना कि हाँ सर हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार लाइक कर दें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसके लिए तुरंत के तुरंत लाइक कर दें सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, सारा पूरे दिन में 12 गिलास पानी पीती है। यानी सारा नाम की एक लड़की है, वो एक पूरे दिन में कितना 12 गिलास पानी पीती है। तो एक गिलास में 250 मिलीलीटर पानी आता है। एक दिन में 12 गिलास पानी पीती है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। मैं ये नहीं करूँगा कि मतलब क्या है उल्टा सीधा समझाया और चला गया, नहीं नहीं नहीं, जो समझाऊंगा बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आपके पक्का समझ में आएगा, ठीक है ना। बस आप इतना करते रहो, केवल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है ना। और समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहो, क्योंकि मुझे तभी पता चलता है कि जब कमेंट बॉक्स में आप बता देते हो कि हाँ हमारे समझ में आ रहा है। तो जब आप बता देते तो मुझे पता चलता है कि हमारी मेहनत क्या है सफल हो रही है। वरना क्या फ़ायदा, हम भी मेहनत करें और तुम्हारे समझ में ना आए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं, सारा पूरे दिन में 12 गिलास पानी पीती है। यदि एक गिलास में 250 मिलीलीटर पानी आता है तो वह 30 दिन में कितने लीटर पानी लेगी। हमें वह ज्ञात करना है 30 दिन में
कितने लीटर पानी पी लेगी। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि 12 गिलास में कितने लीटर पानी बन रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि एक दिन में कितने लीटर पानी पी रही है। तो देखो 250 मिलीलीटर पानी आ रहा है, उसमें ml कितना पानी आ रहा है, 250 ml। कितने गिलास पानी पी रही है वो एक दिन में, 12। तो 12 की क्या है, 250 से गुणा कर दो, तो 12 जीरो का जीरो, 12 पंजे 60, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ठीक है ना, 12 जीरो का जीरो, 12 पंजे 60 का सुपर हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी कि 300 मिलीलीटर वो क्या है, पानी पी रही है। कितने मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर, वो सॉरी 3000 मिलीलीटर वो पानी पी रही है। कितने मिलीलीटर पानी पी रही है, 3000 मिलीलीटर। अब इसे लीटर में चेंज कर लो, तो एक लीटर में क्या है, 1000 मिलीलीटर होते हैं। एक लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। तो यदि हम इसे 1000 से भाग कर दें तो क्या है, लीटर में चेंज हो जाएगा। तो देखो 1000 से भाग करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो क्या निकल के आएगा हमारा, 3 निकल के आया। कितना निकल के आया, 3 निकल के आया, ठीक है ना। तो एक दिन में वो हमने देखा 3 लीटर पानी पी रही है, ठीक है। तो 30 दिन में कितने लीटर पानी पी लेगी, एक दिन में 3 लीटर, तो 30 दिन में कितनी पी लेगी, 30 तियाँ 90, यानी कि 90 लीटर क्या है वो पूरे 30 दिन में क्या है, पानी पी लेगी, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 90 आंसर हो जाएगा। देखो कितने अच्छे तरीके से मैंने बताया, आपको पक्का समझ में आया होगा, और लाइक कर दिया तो पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि लाइक करने का मतलब थंब देना, थंब देने का मतलब क्या है, सरस्वती को क्या है, चरण स्पर्श करना, ठीक है ना। तो आपको क्या है, जब सरस्वती का ध्यान रखेंगे तो क्या है, पक्का समझ में आपको आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मान लें, नमा क्वेश्चन, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन, नमा क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए कि पहला दे रखा है 8.2 सेंटीमीटर लंबी, यानी 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी। अच्छा, अब देखो कुछ मतलब कोई वर्ड मतलब क्या शब्द बदल के भी दे देगा, तो मैं प्रत्येक वो शब्द भी बताता हुआ चलूंगा आपके लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन बदल के दे सकता है, ठीक है ना। तो बोला 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी, यानी कोई वर्ग है उसकी लंबाई प्रत्येक भुजा कितनी है, 8.2 सेंटीमीटर है। कितनी है, 8.2 सेंटीमीटर दे रखी है। परिसीमा दे दे या परिमाप दे दे या परिधि दे दे, हमेशा क्या है वो एक ही सब मतलब होता है इन सभी का, ठीक है ना। तो मैंने सभी शब्दों का अर्थ बता दिया, मतलब परिसीमा दे दे, परिमाप दे दे या फिर क्या है परिधि दे दे, सभी का एक ही मतलब होता है। परिसीमा का मतलब होता है जैसे ये वर्ग है, ठीक है ना। तो यदि यहाँ से चले हम, तो यहाँ से चले चले चलते हुए गए और यहीं तक वापस आ गए, यानी पूरा एक चक्कर उसका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, सेम होती है, यानी बराबर होती है। तो मान के चलो ये 1 2 3 और 4, कितनी हो गई, ये 4। यदि हम क्या है किसी भी भुजा से, भुजा में क्या है 4 से गुणा कर दो तो हमारी परिसीमा या परिमाप निकल आता है। तो इसमें हम 4 से गुणा कर दे रहे हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, यानी 32.8 उसकी परिसीमा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 32.8। बातों बातों में हो गया ना क्वेश्चन, बिल्कुल पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा मैं इस तरीके से आपके लिए बिल्कुल आसानी समझ में आ जाए। तो ये आ गया 32.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 32.8, यानी कि सी ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से पढ़ाना है मेरे कि आपको क्या है बिल्कुल पता ही नहीं चले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, ठीक है ना। यानी कि इस तरीके का एक व्यास है हमारा, ठीक है ना, व्यास इस वो सॉरी वृत्त है हमारा, ठीक है ना। वृत्त का क्या है, व्यास दे रखा है। व्यास का मतलब क्या होता है हमारा, परिधि से परिधि तक की दूरी, और जो केंद्र से होकर जाए क्या कहलाता है, हमारा व्यास कहलाता है। यदि व्यास को आधा कर दोगे तो क्या बन जाती है, त्रिज्या बन जाती है। तो हमें व्यास दे रखा है 3.5, यानी आधा का मतलब क्या है, 2 से भाग कर दोगे तो क्या त्रिज्या बन जाएगी। त्रिज्या क्या है, 3.5/2, ये त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो त्रिज्या की जगह ये लगाएंगे हम 3.5/2। तो देखो वृत्त की जो परिधि का जो सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr, ये होता है। तो 2 × पाई का मान हमेशा क्या लगाना है आपको, 22/7 लगाना है, चाहे वो दे आंसर मतलब क्वेश्चन में या ना दे, ठीक है ना। वो मुश्किल से ही देगा, क्योंकि क्या है आपको टफ बनाना होता है पेपर, तो क्या है पाई का मान नहीं देता है, ठीक है ना, क्वेश्चन के लिए। और फिर मतलब कि आपको दे या ना दे, हमेशा हमें ध्यान रखना कि 22/7 ही लगाना है, ठीक है ना। और आर, आर का मान कितना मैंने बताया,
कितना लगाओगे 3.5/2। ठीक है, अब काटते हैं। 7 से भाग करोगे 7 पंजे 35, एक के बाद पॉइंट लग गया ये। ठीक है, 2 से ये 2 कट जाएंगे। अब 22 की और 0.5 की गुणा कर लो, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो कितना निकल का हमारा 11। कितना आ गया 11 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, वी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि यदि वृत्त की परिधि निकालने के लिए आ जाए तो फॉर्मूला क्या लगाओगे 2πr, क्या लगाओगे 2πr, और पाई का मान क्या लगाओगे 22/7। ठीक है ना। और आर जो दे रखा है तो आर लगा देना है सीधे सा, अगर ब्यास दे रखा है तो उसका आधा करके लगा देना है, तो आंसर आपका आ जाएगा। अब कोई भी नंबर दे दे, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन, अब कोई भी क्वेश्चन दे दे उसमें क्या नंबर बदल दे, तो इस तरीके से करना है बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो 11वां क्वेश्चन है। एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है, तो आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन क्या होगा। तो देखते हैं। ये बोल रहा है 6 मीटर चौड़ी है, 2.4 मीटर गहरी, 6 मीटर लंबी है, 2.4 मीटर गहरी है, चौड़ी है और 1 मीटर गहरी है। ठीक है ना, यानी 6 मीटर तो क्या है लंबाई है उसकी, और 2.4 मीटर चौड़ाई है उसकी, और 1 मीटर क्या है उसकी गहराई है। तो उसका आयतन निकालना है मान लें। तो देखो आयताकार टंकी का आयतन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, आयतन को करते हैं वी से प्रदर्शित हम। आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल गुणा बी गुणा एच। इसका मतलब क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या फिर सही बोलते हैं हम गहराई। देखो ऊंचाई और गहराई को मतलब क्या है, एक चीज़ क्यों बोलते हैं। देखो तो मैं यदि क्या है मान के चलो किसी चीज़ को, कोई चीज़ छत पर रखी है, ठीक है ना, तो नीचे से छत पर देखोगे तो वो तो ऊंचाई हो जाएगी, और छत पर से क्या है नीचे देखोगे तो वो क्या हो जाएगी गहराई हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से चाहे वो गहराई कहे या ऊंचाई कहे, हमेशा क्या है उसका मतलब ऊंचा ही होता है। ठीक है ना। मैं प्रत्येक चीज़ आपको समझाते चला हूँ, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है अगर आप क्या है ध्यान से इसके लिए पढ़ रहे हो तो। ठीक है ना। और समझ में आ रहा है तो ये ध्यान रखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि हाँ सर हमारे समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें पता उसी से चलता है। जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा तब तक हमारे लिए क्या पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। और हम क्या है इसी तरीके से मोटिवेट होते हैं। तो देखो क्या होता है एल वी एच, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि सब नंबरों को गुणा कर देंगे, यानी कि क्या है वी यानी आयतन बराबर होता है एल गुणा वी बी गुणा एच। एच तो एल मतलब लंबाई, लंबाई दे रखी 6, बी मतलब चौड़ाई, चौड़ाई दे रखी 2.4, एच मतलब ऊंचाई या गहराई का मतलब होता है 1। ठीक है। तो 1 की तो गुणा करोगे इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, इससे तो कोई मतलब नहीं रहा। 6 और 2.4 की गुणा कर लो, तो 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये आया हमारा गुणा करके, कितना आया हमारा जो गुणा करके आया वो आया हमारा 14.4। कितना आया 14.4। तो उसका जो आयतन है वो हो जाएगा 14.4 घन मीटर। लेकिन क्या, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है उसका पूरा कितनी मतलब कितना पानी आएगा, वो पूछ रहा है आधा। आधा तो ये पूरे में तो 14.4 आ रहा है, तो आधे में कितना आएगा 2 से भाग कर दो, 2 सत्ते 14, पॉइंट लगा हुआ है 2 दूनी 4, यानी कि 7.2 घन मीटर या 2 मीटर, 7.2 मीटर की पावर 3। मीटर की पावर 3 को क्या है घन मीटर भी बोलते हैं। ठीक है ना। और मीटर क्यूब भी बोलते हैं, और घन मीटर भी बोलते हैं। ठीक है ना। और मीटर की हद 3 भी बोलते हैं। प्रत्येक चीज़ बताता चलो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यानी 7.2 मीटर क्यूब या घन मीटर, ठीक है ना, या मीटर की पावर 3। ठीक है ना। वो कभी कभी क्या कर देता है, देखो मैं कोई भी चीज़ अगर क्या है एग्जामिनर बदल के भी दे देता है तो उस चीज़ को मैं बताता हुआ चलूँगा। वो कभी कभी क्या कर देता है, जैसे यहाँ पे मीटर में दे रखा और यहाँ पे क्या कर देता है सेंटीमीटर की पावर 3, तो ये यहाँ पे 7.2 दे देता सेंटीमीटर की पावर 3, और ये दे देता 7.2 मीटर की पावर 3। तो ये ध्यान रखना अगर ऊपर मीटर में है तो आंसर मीटर में ही लगाना, सेंटीमीटर मत लगा देना, मत क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर लो और लास्ट में जाके क्या है आंसर गलत लगा दो। ठीक है ना। तो ऐसे भी काफ़ी मतलब क्या है बच्चों को क्या करता है परेशान करने के लिए, गलत कराने के लिए इस तरीके से भी ऑप्शन दे देता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है हमारा, किसी वर्ग की एक भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल तथा उस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन समझ में आया आपका। ये बोल रहा है, मैं बनाता हूँ बिल्कुल चित्र बना के समझाऊंगा अगर समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है ना। देखो कितना अच्छा समझ में आता है। एक वर्ग की एक भुजा पर वर्ग की
एक भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, हमने मान लिया इसकी भुजा x है, कितनी, प्रत्येक भुजा x की है, और उसके विकर्ण, इस विकर्ण, ये विकर्ण कहलाता है कोने से कोने तक की दूरी कितनी कहलाती, क्या कहलाती है हमारी, विकर्ण कहलाती है। और वर्ग की प्रत्येक विकर्ण, वर्ग के दो विकर्ण होते हैं, ठीक है ना, दोनों विकर्णों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ये वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो ये भी x है, तो ये भी कितनी कहलाएगी, x कहलाएगी। अब दोनों को जोड़ोगे, ठीक है ना, विकर्ण कैसे निकालते हैं, इसका भी वर्ग किया यानी एक्स स्क्वायर, इसका भी वर्ग किया यानी एक्स स्क्वायर, और दोनों को जोड़ लिया, ठीक है ना, कितना आ गया, 2x², कितना है, 2x² जोड़ के फिर उसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल मतलब क्या हो जाएगा, x² तो बाहर निकल आएगा x, लेकिन 2 बाहर ना निकलेगा तो x√2, तो इसका विकर्ण कितना आ गया हमारा, x√2, और भुजा कितनी है, x। बिल्कुल ध्यान रखना, विकर्ण कितना आया है, x√2 और भुजा x, यानी कि विकर्ण कितना आया हमारा, x√2 और भुजा कितनी निकल गई हमारी, x, ठीक है ना। अब इनका निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात बनाना है। तो देखो पहले बोल रहा है जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल यानी x है, यानी कि जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का वो होता है भुजा का स्क्वायर। जब भुजा x है तो इस क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बटे, फिर विकर्ण के द्वारा क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा x², ठीक है ना। और √2 का स्क्वायर, ये चीज़ ध्यान में रखने की बात है, √2 किसी भी संख्या रूट में दे रखी है, यदि उसका वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है, केवल संख्या रह जाती है, यानी कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। अब देखो x² से x² कट जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो ये आया 1:, नीचे क्या बचा, 2, तो इसे ऐसे लिख लो 1:2, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन का है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1:2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको। अब कोई भी सवाल आ जाए आराम से कर सकते हो इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन बोल रहा है एक प्लॉट की चौड़ाई 44 फीट, लंबाई 90 फीट, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। लेकिन क्षेत्रफल भी किस में होना चाहिए, वर्ग गज में। देखो मात्रक में चेंज कर दिया उसने, घुमा दिया नहीं घुमा दिया, मैंने क्या कहा, ये ऐसा भी क्वेश्चन को घुमा को दे देगा वो, ठीक है ना। तो हम क्या है, जो हमारा वर्ग को आप मतलब फिट को आपको क्या है वर्ग गज में बदलना आना चाहिए, वर्ग फिट को क्या है आपको वर्ग गज में क्या है बदलना आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो 3 फीट बराबर 1 गज होता है, 3 फीट बराबर 1 गज की होता है, 1 गज। तो पहले हम इन भुजाओं को क्या है गज में बदल लेंगे, इन भुजाओं को क्या कर लेंगे, गज में बदल लेंगे। तो देखो करते हैं हम, तो लंबाई कितनी दे रखी है मान ले, ये लंबाई दे रखी है मान ले L बराबर 90 फीट। 90 को यदि हम 3 से भाग करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, फिट की जगह गज में हो जाएगा ये, तो 3 3 9, यानी कि 30 आ गई, लंबाई कितनी आ गई 30। अब ये वर्ग में हो गई, वो सॉरी गज में हो गई है। ऐसे ही 44 को भाग करोगे 3 से तो 300, ये तो कटेगा नहीं, तो ये 44/3 हो गई और ये 30 हो गई, ठीक है ना। अब निकाल लेते हैं इसका क्या पूछ रहा है वो, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आयताकार किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। लंबाई हमने कितनी निकाली थी, 90 को 3 से भाग करके 30 गुणा ये 44, ये कटा नहीं था तो 44/3, ठीक है। 3 से भाग करोगे 30 के लिए तो 3 दहाई 30। अब 10 की और 44 की गुणा करोगे तो 44 दहाई 440, 44 दहाई 440, तो ये आ गया हमारा आंसर 440 वर्ग गज, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना आप, एक जो फिट में होता है वो होता है 1 फीट बराबर कितना होता है, वो सॉरी 3 फीट बराबर क्या होता है, 1 गज होता है। 3 फीट में कितने गज होते हैं, 1 गज होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या है पहले इन्हें गज में बदल लिया 3 से भाग करके, तो ये आ गया हमारा लंबाई ये बन गई 30 और चौड़ाई कितनी बन गई 44/3। इनका क्या है क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, हमने इसकी गुणा कर ली तो हमारा क्या है सॉल्व करके ये आंसर आ गया, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़, इस चैप्टर में से बहुत अच्छे सवाल फंसने वाले हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहें, ठीक है ना, बिल्कुल मन लगा के पढ़ें आए ना, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है। अब बिल्कुल अगर तुमने क्या है बिल्कुल ही ढील बदली तो आपको क्या है दिक्कत हो सकती है, और ये चांस निकल गया कि अगली बार चांस इसमें नहीं मिलता है, एक ही बार चांस मिलता है, इसलिए क्या है बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पढ़ें, ठीक है ना। और सफल हो गए हमें बताएं, कमेंट्स करें कि हाँ हम सफल हो गए सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है हमारे लिए 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है हमारे लिए 64 सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो उसका परिमाप क्या होगा, इसका हमें क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो किसी भी वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी भुजा कितनी है। क्या पता होना चाहिए हमें, भुजा कितनी है। तो क्षेत्रफल दे रखा हो और भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, क्या होता है, देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा को मान ले रहे हैं हम एक्स, एक्स का स्क्वायर बराबर होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 64, ठीक है सॉरी। तो जैसे ही वर्ग हटाओगे वर्गमूल चढ़ जाएगा, एक्स बराबर रूट में 64, कितना है, एक्स बराबर रूट में 64। तो 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। अर्थात हम वर्गमूल का मतलब ये होता है कि किस सेम संख्या का गुणनफल है, या 3 गुणा 3 का है, 4 गुणा 4 का है, 7 गुणा 7 का है, 8 गुणा 8 का है। तो इसका मतलब क्या है, 8 गुणा 8 का क्या है, इस ये गुणनफल है, यानी 8 8 64। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारी भुजा निकल कर आई वर्ग की, वो कितनी निकल कर आई, 8 आ गई, ठीक है ना। अब इसका निकालना है परिमाप, यदि किसी वर्ग की भुजा 8 है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो मैंने अभी बताया, यदि भुजा निकल आए वर्ग की तो उसे 4 से क्या कर देते हैं, गुणा। क्यों कर देते हैं, मैंने अभी बताया कि उसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए क्या कर देते हैं हम, 4 से उसमें गुणा कर देते हैं। 4 और 8 की गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 32। 4 और 8 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 32। तो उसका जो परिमाप है वो कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, वी ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक वर्ग का परिमाप 160 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो उल्टा बोल दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन हर टाइप से करा दूंगा आपके लिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो क्या है जिस टाइप का आपका क्वेश्चन ना हो। तो इससे बाहर और कहाँ आएगा पेपर, आएगा तो इसी में से आएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जब प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उन टाइप से बाहर थोड़ी आ जाएगा, कोई अलग से बना के थोड़ी देगा कि हाँ वर्ग के परिमाप की जगह और कुछ बना के दे देगा, और कुछ होता ही नहीं है तो देख कहाँ से देगा, ठीक है ना। लेकिन यही है कि पढ़ते रहना, पढ़ना आपके लिए, ठीक है ना। और मुझे क्या है, सिंपल सिंपल ट्रिक के साथ और आसान से आसान तरीके के साथ आपको पढ़ाना है, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा कि हाँ, कि क्या है आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपकी मेहनत सफल हो रही है, नहीं हो रही है। कल आपके लिए क्या है, महामैराथन मिलेगी। महामैराथन कब मिलेगी, जब मुझे पता चले। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आएंगे और अच्छे से अच्छे लाइक करोगे, ठीक है ना। कमेंट भी अच्छे से अच्छे करोगे, हाँ सर, ठीक है ना। तो पक्का मैं क्या है आपके लिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बना के तैयार कर लिए हैं, पूरे क्वेश्चन सभी मैंने लिख के तैयार कर लिए हैं, ठीक है ना। अब वो अपलोड करने की बात है, क्योंकि अपलोड करने में मुझे टाइम लगेगा, वीडियो बनाने में मुझे टाइम लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं पूरे दिन पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। और फिर पढ़ाने के बाद रात में आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। कि तो कितनी आप समझ सकते हो कितनी मेहनत करता हूँ, आपके लिए करता हूँ सभी, ठीक है। तो आपको केवल क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में क्या परेशानी आती है, तो वो कर दिया करो, ठीक है ना। और आपके लिए इतना तो कर सकते हो आप अपने लिए। तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये बोला एक वर्ग का परिमाप 160 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी हमें हमारे लिए क्या है, भुजा दे रखी होती है तो हम क्या करते थे, 4 से गुणा करते थे तो परिमाप बन जाता था। और परिमाप दे रखा है तो 4 से भाग कर दो, भुजा बन जाएगी, सीधा है, सिंपल है, ठीक है ना। तो हमें परिमाप दे रखा है तो हमें 4 से भाग कर दें 160 के लिए, तो 4 चौक 16, यानी कितना आ गया 40। उसकी भुजा कितनी आ गई 40। बताया कितना अच्छा आइडिया है ना, ट्रिक कितना सिंपल की। यानी कि क्या है, यदि भुजा दे रखी हो, परिमाप बनाना हो तो 4 से गुणा, और परिमाप दे रखा हो, भुजा बनानी हो तो 4 से भाग। लेकिन करना किसमें, वर्ग में ही ऐसा, ठीक है ना। तो 4 से भाग करो, 4 चौक 16, यानी कितनी आ गई भुजा 40। अब इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। भुजा आ गई हमारी 40, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या निकालते हैं तो हम क्या कर देते हैं, जो भुजा होती है उस भुजा की क्या है, उसी भुजा से क्या है गुणा कर देते हैं, यानी 40 और 40। अरे 30 भुजा होती है 30 गुणा 30 कर देते, 35 भुजा होती तो 35 गुणा 35 कर देते, 10 भुजा होती 10 गुणा 10 कर देते। तो गुणा, अब गुणा करने का भी कैसे, ऐसा नहीं करनी 40 और 40 नीचे रखो ऊपर रखो तब करेंगे, इतना टाइम कहाँ है हमारे पास में, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना। क्या करना, 4 और 4 की गुणा कितनी हुई 16, एक जीरो ये एक जीरो ये, दो जीरो हो गए, दो जीरो इसके साथ चिपका दो, बिल्कुल चिपका दो, ठीक है ना। चिपका दिया तो कितना आया 1600, कितना आया 1600 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो देख लो 1600 किसमें है, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1600 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो 16वां क्वेश्चन, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। अब हमें वर्ग का विकर्ण दे रखा है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, देखो ये इस तरीके से वर्ग होता है, वर्ग में क्या है, कोने से कोने तक की दूरी क्या होती है, हमारी विकर्ण होती है। देखो प्रत्येक सवाल में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँ, ऐसा नहीं है कि तुरंत केवल फॉर्मूला बताया उसमें लगाया सॉल्व करके चला गया, नहीं। अब देखो इसमें क्या है, वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक चीज़ बताऊंगा मैं। ये वर्ग दे रखा है, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होती है, बराबर होती है, और इसका विकर्ण क्या है, कोने से कोने तक की दूरी क्या होती है, विकर्ण कहलाती है।
विकर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा x√2 बराबर क्या होता है विकर्ण। तो विकर्ण कितना दे रखा है हमारे लिए 5√2। ठीक है, √2 से √2 कट गया तो x बराबर कितना आ गया हमारा 5, यानी वर्ग की भुजा कितनी आ गई 5 आ गई। वर्ग की जो भुजा है वो कितनी आ गई 5 आ गई। अब इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो बिल्कुल ऊपर वाले ही क्वेश्चन मैंने बताया था क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सॉरी नहीं, इसमें क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है। तो मैंने उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि परिमाप किस तरीके से निकालते हैं, यानी भुजा पता हो तो भुजा में क्या है 4 से गुणा कर दे तो परिमाप बन जाता है। क्यों कर देते हैं हम 4 से गुणा, क्योंकि इसमें क्या है चारों साइडें बराबर आपस में होती हैं। तो 4×5 = 20, 4×5 = 20। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला 17वां क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यानी आयताकार खेत की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल। अब आयत की बात हो गई, अब तक हमने वर्ग देखा था, वृत्त देख लिया। ठीक है ना। तो आयत की बात आ गई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल और यानी एरिया बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बस हमें सीधा सिंपल है, यानी कि दोनों नंबरों की क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल आता है। यानी आयत की दोनों भुजाएं दे रखी हैं तो दोनों भुजाओं की आपस में गुणा कर दोगे तो क्षेत्रफल निकल आता है। तो 50 की और 25 की गुणा कर दो तो क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 25×5 = 125, 125 और एक ही 0, तो 1250 कितना आ गया 1250 वर्ग मीटर। ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि क्या है 1250 वर्ग मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 18वां क्वेश्चन। बोल रहा है एक लड़का एक पार्क के जो कि 175 मीटर लंबा है और 125 मीटर चौड़ा है 10 चक्कर लगाता है, कितनी दूरी तय करेगा 10 चक्करों में। तो हम पहले ये देखेंगे इसमें कि एक चक्कर में कितनी दूरी तक चल रहा है वो। सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, अर्थात कितनी दूरी चल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या करना होगा इसमें। अब ये आयत की बात कर रहा है तो आयत में क्या है पहले दोनों लंबाइयों को जोड़ लो। ठीक है ना। 5 और 5 = 10, 2 और 7 = 9 और एक हासिल का 10, 1 और 1 2 और 1 3, यानी क्या है उसकी 300 आ गई। ये अभी पूरा निकल के नहीं आया है ये हमारा। ठीक है। अब 300 की 2 से गुणा कर दोगे तो 300 दूनी 600। ठीक है ना। दोनों लंबाई और चौड़ाई को जोड़ोगे फिर 2 से गुणा कर दोगे तो एक चक्कर की दूरी निकल आएगी, कोई भी आयत हो। ठीक है ना। कोई भी आयत हो दोनों को क्या है लंबाई और चौड़ाई को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद 2 से गुणा कर दोगे तो क्या है उसकी एक चक्कर की लंबाई निकल आएगी। तो एक चक्कर में वो 600 मीटर चल रहा है, एक चक्कर में 600 मीटर। अब 10 चक्कर लगा रहा है तो आप बताओ एक चक्कर में 600 मीटर तो 10 चक्कर में 6000 मीटर हो जाएंगे, नहीं 600 की और 10 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6000 मीटर। तो 10 चक्कर में 6000 मीटर चलेगा वो। आंसर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, हमारा आंसर राइट हो जाएगा 6000 मीटर, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो 19वां क्वेश्चन बोल रहा है वो एक वर्गाकार मैदान की भुजा 100 मीटर है तो 20 मीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। इस सवाल को ध्यान से देख लेना क्योंकि ये इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं। ठीक है ना। मैंने क्योंकि आपको जो बना रहा हूँ पेपर का एनालिसिस करके ही मतलब बना रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैंने सभी पेपरों को देखे हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा रखा और बना दिया। ठीक है ना। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं तो ये ध्यान में रखना। ठीक है ना। ये बोला एक वर्गाकार मैदान की भुजा 100 मीटर है, 20 मीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए क्या करोगे, ये जो रखी ना वर्गाकार मैदान, तो वर्गाकार मैदान की भुजा का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, यानी दोनों भुजाओं की गुणा कर दो 100 × 100, ये निकल आया। मैदान के क्षेत्रफल को हम क्या है जिस भुजा के वर्ग काटने हैं उसके क्या है भाग कर देंगे, यानी 20 × 20 की तो काटने हैं तो 20 × 20 से क्या कर दोगे भाग, सॉल्व कर लो इसे। 20×5 = 100, 20×5 = 100, ऊपर 5 × 5 आए नीचे सब कट गए, 5 और 5 की गुणा कितनी आ जाएगी 25। तो टोटल मिला के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं उसमें 25 वर्ग काटे जा सकते हैं। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 20वां क्वेश्चन वो
20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आयताकार डिब्बे में 5 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं। अब घन की बात आ गई तो घन वाले में भी ऐसे ही करना है, यानी कि ऊपर लिखा हमने 20 सेंटीमीटर है, दूसरा 15 सेंटीमीटर है और तीसरा 5 सेंटीमीटर है। ठीक ना। जितने के घन काटे जाने हैं उससे क्या कर देंगे भाग। वो भी क्या है, घन का मतलब भी 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि घन में क्या है क्यूब होता है। तो 5 × 5 × 5 इससे भाग कर दो, आंसर आ जाएगा, सिंपल है। तो 5 × 4 = 20, इस 5 से ये 5 कट गया, ठीक है, और 5 × 3 = 15, सब कट गया, क्या बचा, एक 4 बचा और एक 3 बचा। 4 और 3 की गुणा कर लो, तो 4 और 3 की गुणा करो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 आ जाएगा तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो कितना सिंपल तरीका, ठीक है ना, नॉर्मल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन बोल रहा है वो कि एक 50 × 40 सेंटीमीटर के कपड़े से 10 × 40 सेंटीमीटर कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। फिर वही आ गया, देखो 50 × 40 भाग कितने से करना है हमारे 10 × 4। अब की बार 2 बार नहीं लिखना है, 2 बार पहले से ही दे रखा है, नहीं दे रखा हो तो क्षेत्रफल में 2 बार लिखते हैं, आयतन में 3 बार लिखते हैं, ठीक है ना। तो काट लो इसे, 10 से काटोगे 10 चौक 40 और 4 से ये 4 कट गया, क्या रह गया, एक 50 रह गया, केवल 50 रह गया, वाह कितनी क्या बात है। तो 50 रह गया, ठीक है ना। तो 50 रह गया तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 50 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, आपको इतने सिंपल तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि कुछ दिक्कत ही नहीं आने वाली। लेकिन हाँ, दिक्कत तभी नहीं आएगी जब आप ध्यान से पढ़ोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या है हमारे समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और अगली जो मैराथन आएगी, कल वाली जो मैराथन आएगी, लगभग 1 से 1.5 घंटे की मैराथन होगी, ठीक है। आप आएगी जरूर, जब तभी आएगी जब क्या है आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब और साथ में क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हाँ सर हमें क्या है ज़रूरत है इसकी, ठीक है। कोई मैं इसका कोई चार्ज या पैसा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप कब तक इतना तो कर ही सकते हो। तो देखते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन बोल रहा है वो 50 × 40, हाँ ये तो हो गया था। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन बोल रहा है एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, घन के 6 फलकों का क्षेत्रफल क्या होगा। एक घन दे रखा है, इस घन की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, इसके 6 फलकों का क्षेत्रफल हमारे लिए ज्ञात करना है, ठीक है ना। 6 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 × भुजा का स्क्वायर। घन के फलकों का क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा का स्क्वायर, 6 × भुजा का स्क्वायर, ये होता है भुजा का स्क्वायर। तो बराबर 6 × भुजा कितनी की है 10, 10 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 100, 100 की 6 से गुणा करो कितना आ जाएगा 600, 600 की 6 से गुणा करो कितना आ जाएगा 600। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा 600। देख लेते हैं कौन से में दे रखा है। पहला ही ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमसे ज़्यादा परेशानी कराएंगे नहीं, ठीक ना। पहले नंबर पे दे रखा है 600, तो 600 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला 24वां क्वेश्चन देखते हैं। एक घन का विकर्ण 5√3 है तो घन का आयतन क्या होगा। तो देखो घन का विकर्ण होता है भुजा √3 यानी x√3 बराबर क्या है विकर्ण कितना दे रखा है मतलब 5 एक सेकंड गलत लग गया, x√3 घन का विकर्ण होता है x√3, ठीक है ना। और जबकि दे कितना रखा है 5√3 लगा दी हमने, √3 से √3 कट गया तो x बराबर कितना आ गया 5, तो भुजा आ गई हमारी 5। यदि इसका आयतन ज्ञात करना हो तो आयतन में क्या कर देते हैं हम, इस भुजा की पावर 3 कर देते हैं। भुजा की पावर 3 का मतलब क्या है 5 की 3 बार गुणा, 5 × 5 × 5, तो गुणा कर लो 5 × 5 = 25 और 25 × 5 = 125, तीनों की गुणा करके कितना आएगा 125 है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 125 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन क्या है हमारे लिए दे रखा है। अब की बार तो थोड़ा बहुत चलवा दिया हमारे लिए, तो 125 घन सेंटीमीटर क्या है इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, ठीक है ना। बोला एक डिब्बे की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, यदि चौड़ाई लंबाई की आधी है और ऊंचाई लंबाई की चौथाई हो तो इसका आयतन क्या होगा। तो हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता हो तभी किसी क्या है घनाभ का आयतन ज्ञात कर सकते हैं या फिर आयताकार डिब्बे का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लो सबसे पहले लंबाई एल बराबर कितनी दे रखी है हमारे लिए 100, चौड़ाई यानी वी बराबर कितनी है
चौड़ाई लंबाई की आधी है यानी 100 की आधी 50। फिर ऊंचाई h, ऊंचाई कितनी है, लंबाई की चौथाई है यानी कि 100 का 4वां हिस्सा, चौथाई का मतलब 4वां हिस्सा, तो 4 से भाग करो कितना है 25। तो ये आ गई 100, 50 और 25, ठीक है ना। तो 25, तो इनकी सभी गुणा कर लो, यानी सभी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की यदि हम गुणा कर देते हैं तो उसका आयतन निकल आता है, ठीक है ना। तो 100 गुणा 50 और गुणा 25 गुणा करोगे तो 25 और 50 की गुणा, एक बार दोबारा लिख देता हूँ, कितना आया था हमारा 100 गुणा 50 गुणा 25, गुणा कर लो 25 पंजे 125, एक जीरो ये, दो जीरो ये, तो टोटल मिला के कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,25,000, 1,25,000। सबसे पहले ऑप्शन हमें यही मिलेगा, 1,25,000 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए क्या है, यही हमारे क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और आपको समझ में आया हो तो क्या है पक्का कमेंट बॉक्स में क्या है बता दें, तभी, क्योंकि हमें पता चलता है, उसी से पता चलता है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। जब तक क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताएंगे तब तक हमारे लिए पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में क्या है सुंदर सा क्या है एक कमेंट करके बता दें कि हाँ सर हमारे लिए क्या समझ में आया, और साथ में ये भी बता दें कि सर हमारे लिए ज़रूरत है, हमें पास होना है, इसलिए क्या है हमें क्या है मैराथन की क्लास चाहिए, एक क्लास ले आओ जिससे क्या है हम पास हो जाएं, ठीक है ना। और हमारा क्या है अच्छे से क्या है सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इसकी मैं क्या है आपका वेट करता हूँ, ठीक है, कि आपको कमेंट का, और लाइक किस तरीके से करते हो, शेयर किस तरीके से करते हो, तुरंत का है मैं कल वीडियो, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी जो वीडियो है कल लेट भी हो सकती है, क्योंकि मैं पढ़ा के मतलब पढ़ाने के बाद ही वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो ऐसा भी हो सकता है 9 बजे आए या 10 बजे आए या 8 बजे ही आ जाए, ठीक है ना। तो इसका आप वेट कर, मतलब क्या वेट करने का मतलब कोई नहीं रहेगा आपका, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यदि क्या है आप इसे सब्सक्राइब कर लोगे तो, ठीक है ना। चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लोगे तो तुरंत के तुरंत क्या है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना यदि क्या है नोटिफिकेशन नहीं मिला तो आप इस मैराथन से क्या है क्लासेस चूक सकते हो, और चूक गए तो क्या है आप क्लास में क्या है अच्छे नंबर लाने में थोड़े असमर्थ रह जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल के लिए, तो आसानी से आप इसे कर सकते हो, ठीक है ना। वरना क्या है इसके पीछे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा और वीडियो नहीं मिली तो पेपर तुम्हारा अगले ही दिन पेपर है तुम्हारा, ठीक है ना, तो क्या है आप दिक्कत में हो सकते हो, क्योंकि आपको क्या है अगर वीडियो नहीं मिलेगी तो आपको क्या हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल के लिए, और लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप भी विद्या स्कूल प्रारंभिक लिखित परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो पेपर है 18 दिसंबर को होने वाला है। पेपर बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, उसी के लिए हमने आप सभी के लिए 5 मॉडल पेपर को तैयार किया है। मॉडल सेट का मतलब क्या है, जो आपका पेपर होगा विद्या स्कूल का उसी की तरह हमने 5 पेपर बनाए हैं, मॉडल सेट उसको कहते हैं। और मॉडल पेपर आपको 375 रुपए के दिए जाएंगे 5, और ये आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। और जो 18 दिसंबर को पेपर होने वाला है इससे बाहर नहीं आएगा, मतलब जो मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन ऐड किए हैं वही क्वेश्चन उसमें पेपर में आने वाले हैं, उससे मिलते जुलते आने वाले हैं। कम दिनों में आपकी अच्छी तैयारी होने वाली है, केवल और केवल बहुत कम टाइम बचा है, 18 तारीख बहुत नजदीक आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, मॉडल सेट खरीदना है अपनी अच्छी तैयारी के लिए। आपको देखना है कि आप कितना कर पा रहे हो। आप मॉडल सेट के आपके 2-3 फायदे हैं। सबसे पहले आपको यह पता चलेगा कि पेपर कैसा आएगा, उसके बाद आपको यह चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो जो भी माता पिता बच्चे देख रहे हैं वो मॉडल पेपर जरूर से ले लेना। मॉडल पेपर 375 रुपए के 5 मॉडल पेपर है, ऑनलाइन आपको मिलेंगे, पीडीएफ के जरिए व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। पेमेंट आपको कहां पर करना है, पेमेंट आपको फोन पे, पेटीएम ऑनलाइन करना है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बार कोड भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको स्कैन करके सीधा 375 रुपए भेजिए। भेजने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा यही है, जो आपका पेटीएम नंबर है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद हमको स्क्रीनशॉट भेज देना है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको आपका जो कोर्स मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक कोर्स की झलक दिखा देता हूं, कोर्स हमने किस तरीके से बनाया है। बच्चों यहाँ पर देखो, आप कोर्स की एक झलक दिख सकते हो। मॉडल पेपर बना है, यहाँ पर लिखा भी है ऊपर विद्या स्कूल प्रवेश परीक्षा मॉडल पेपर 1। और ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है, 5 मॉडल पेपर 272 पेज का आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रत्येक मॉडल पेपर आप देख सकते हैं, मैथ के क्वेश्चन हमने हैंडमेड क्वेश्चन को लिखा है, और पूरा का पूरा हाथों से हमारा कोर्स बनाया गया। मैं पहले ही विद्या स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूं। और यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में आपको 4 गद्यांश मिलेंगे, बिल्कुल पेपर की हूबहू ये क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर को तैयार किया है। इसमें आपको 5 मॉडल पेपर मिल जाएंगे टोटल। आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को ऐड किया है, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी के साथ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोर्स होने वाला है, मॉडल पेपर आप सभी के लिए होने वाला है। 375 रुपए का मॉडल पेपर है। 5 मॉडल पेपर आपको आपके व्हाट्सएप, आप जब पेमेंट कर दोगे 375 रुपए का आपके पास मिल जाएंगे। और परीक्षा से पहले ये मॉडल पेपर आप लगा लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित होने वाला है विद्या स्कूल में। आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो जल्दी जाइए, इस मॉडल पेपर को खरीदिए। आपके
स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं। पेमेंट आपको उसी नंबर पे करना है, कॉल व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ उसी नंबर से चल रहा है, वो हमारा टीम का हेल्पलाइन नंबर है। तो जाइए आप जल्दी से अपना ये कोर्स खरीद लीजिए, बहुत ही अच्छे से हमने इसको कोर्स बनाया। मैं और भी दिखाता हूं आपको, नीचे करके देखिए 272 पेज का आप देख रहे होंगे, कोई भी आपको इतना मटेरियल नहीं देने वाला है जितना हम आपको दे रहे हैं। यहां पर देखिए हैंडमेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं मैथ के, यहां पर आप देखो कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ देख लो, बहुत ही अच्छे अच्छे। और क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के इसमें डाल दिए गए, क्वेश्चन भी वही ऐड किए गए जो विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा में आने वाले हैं। हिंदी का आप देख सकते हो, हिंदी के कितने इतने अच्छे गद्यांश ऐड किए हमने जो विद्या ज्ञान की परीक्षा में आने वाले हैं। तो तैयारी आपकी और भी मजबूत होने वाली है। जल्दी जाइए इस मॉडल पेपर को खरीदिए। 375 रुपए का मॉडल पेपर है, 5 फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो और ऑनलाइन ही आपको ये कोर्स मिल जाएगा। धन्यवाद।